CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में और हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग घर पे सही सलामत होंगे। आज के एपिसोड के लिए तैयार? जी नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में। और आशा करते हैं कि आप और हम मिलकर सीखेंगे, परमेश्वर के और नज़दीक आएंगे और अपने विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, हमारी ग्रीफ एंड जॉय सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि कभी कभी अचानक से जब हमारे जीवन में गम आ जाता है, दुख आ जाता है, तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और हम एक डिनाइल मोड में चले जाते हैं। हम उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ब्रदर मानव, खास करके अगर कोई अचानक से हमारे प्रियजनों में से कोई अचानक से चला जाए और हम उसके लिए तैयार न हों, या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ जाए और हम उसके लिए तैयार न हों, and then we get into a denial mode and we don't want to accept it. And ये denial mode की वजह से ये होता है कि we continue to prolong that situation and उस अवस्था से हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हम लोग कहते हैं कि नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगी, जबकि हम उस सिचुएशन को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से हम अपने आप को उस सिचुएशन में बांध रहे हैं और बिल्कुल अंधकार में चल रहे हैं और दूसरों की हेल्प जो आने वाली भी है उसको मना कर देते हैं एक तरीके से। जी बिल्कुल। और we are doing things whereby we are not coming out of it and we are not able to receive help because of that. और हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि अगर आप और हम में से कोई ऐसा है जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो we will be open to receiving help from God. और आइए दोस्तों, हम आगे बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं, क्रिसमस सीज़न इज़ अराउंड और इस महीने एक नई ज़िंदगी में हम अलग अलग क्रिसमस कैरल सुन रहे हैं, क्रिश्चियन हिम सुन रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते हैं। तो आइए इस समय भी हम एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस गीत सुने जो हमारे लिए गा रही हैं आज क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली की कॉयर। ये एक भजन है और इसके शब्द हैं, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। आइए दोस्तों, इस गीत को हम सुने। तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरे आँखों के तारे,
तुमको मसीहा मोरे आंखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया, मसीह भूलो ना मोरी खबरिया। It's always wonderful to start our day singing hymns and praises to God. परमेश्वर को हम गीतों के द्वारा याद करें, बहुत अच्छा है। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आप भी अपने घर में इन गीतों को गुनगुनाते हैं, गाते हैं। और अगर आप भी अपने लव्ड वंस को कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं, यू वांट टू गिफ्ट अ सॉन्ग टू योर लव्ड वन, तो आप ज़रूर cbnindia.org CBN इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय होगा कि हम ब्रेक लें और ब्रेक के बाद मिलेंगे कार्तिक से और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने लाइफ में ग्रीफ एंड जॉय को एक्सपीरियंस किया। अगर आप अपने शोक और दर्द का सामना नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर करके थक गए हैं, अपने ग्रीफ से बाहर निकलने में CBN प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। दिसंबर के महीने में हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके ग्रीफ को जॉय में बदल दे। 9 दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर जॉय इवन इन टफ सर्कमस्टेंसेस। 16 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर पीपल ग्रीविंग या दुखी लोग या शोक में डूबे हुए लोगों के लिए। 23rd ऑफ दिसंबर को हम प्रार्थना करेंगे फॉर पीपल हु आर ग्रीविंग ओवर रिलेशनशिप्स। 30 दिसंबर को हम प्रेयर करेंगे फॉर न्यू बिगनिंग्स। अगर आपका दुख आपके नए साल में आपको नई शुरुआत नहीं करने दे रहा है और आपको काउंसलिंग की जरूरत है, तो www.cbnindia.org पर अभी अपने काउंसलिंग सेशन को बुक करिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू व्हेन ग्रीफ ब्लाइंडसाइड्स यू। इस विषय में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे इस महीने के थीम ग्रीफ एंड जॉय पर आधारित है। जब दुख के पहाड़ अचानक आप पर टूट पड़ते हैं, इस बात को हम कैसे झेलें और इसमें से कैसे नेविगेट करें, आइए इस खूबसूरत कहानी से देखेंगे कार्तिक की। 2004 तक जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर उसके बाद जब मेरे पिता की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, तब मेरी दुनिया मानो पलट सी गई, क्योंकि मैंने न सिर्फ अपने पिता को खोया बल्कि एक करीबी दोस्त और एक ऐसे शख्स को खोया जो मुझे मेरे जीवन में राह दिखाने के लिए अहम थे। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद वो दौर बहुत ही कठिन था मेरे लिए। जीवन न सिर्फ खाली लग रहा था पर बहुत ही असमंजस से भर गया था और मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। मेरा आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया था, दुख और दर्द से भरा हुआ, और इस बात की अनिश्चितता थी कि भविष्य में मेरा क्या होगा। दुख की इस घड़ी में मेरा दिल खालीपन से भर चुका था और किसी चीज में सांत्वना पाने के लिए मैंने फिल्में देखनी शुरू की। और कभी कभार मेरे पास फिल्में देखने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जब मेरी माँ आसपास नहीं होती थी तो मैं पैसे चुराता था और रोज फिल्में देखने जाता था। और न सिर्फ फिल्में, मैंने अलग तरह की लत लगानी शुरू की। और घर में मैं घमंडी था, मैं गैर जिम्मेदार था, मैं उल्टे जवाब देता था। और उस दौरान मैंने खुद को लोगों से, चर्च से, रिश्तेदारों से अलग करना शुरू कर दिया और मुझे दोस्तों से मिलना या बाहर जाना पसंद नहीं था। मैंने अकेले रहना सही समझा। जब मैं फिल्मों में और भौतिक चीजों में डूबा हुआ था, तब एक दिन साल 2006 में मैं और मेरे दोस्त गाड़ी में सैर करने गए और हमारे साथ बड़ी दुर्घटना घटी जिसने हमारी गाड़ी को एक धातु के गोले में बदल दिया। और मैं पहला शख्स था जो शरीर पर बिना किसी खरोंच के उस गाड़ी से बाहर निकला। हादसे की उस रात को मैं सो नहीं पाया। सिर्फ एक सवाल जो मेरे मन को घेरे हुए था, वो ये कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ, वो भी ऐसी जिंदगी जीने के बावजूद। फिर मैंने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने अपने घुटने टेके और मैंने अपने पापों और गलत ढंग से जीवन जीने पर पछतावा किया और प्रभु से क्षमा मांगी। और उनसे मैंने मेरे साथ बात करने को कहा ताकि वो मुझे ये आश्वासन दे सकें कि वो सब जानते हैं। मैंने बाइबल खोली और प्रभु ने मुझसे यिर्मयाह 29:11 के जरिए बात की, जिसमें वो कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं।
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जैसे ही मैंने वो आयत पढ़ी, मेरे सभी दुख, दर्द और कमजोर आत्मविश्वास और अकेलापन जो पहले मुझे महसूस होते थे, वो अब प्रभु के आनंद से बदलनी शुरू हो चुकी थी। और प्रभु से कहा कि मैं अपना जीवन उनके लिए जीऊंगा। बाइबल पढ़कर और रोज प्रभु की प्रार्थना कर जैसे जैसे मैं उनकी ओर बढ़ने लगा, प्रभु ने मुझे स्थानीय चर्च से जोड़ा और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं साफ देख पा रहा था कि प्रभु मेरे जीवन में मेरे पिता की जगह ले रहे हैं और आज मेरे जीवन का एक उद्देश्य और एक अर्थ है। आज मैं एक प्रोसेस डेवलपर के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं और मैं के नीति शाह से शादी कर चुका हूं और हमारी एक प्यारी सी छोटी बेटी है। मेरे अनुभव से मैं ये कहना चाहता हूं कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो या जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप चाहे दुख, दर्द, अस्वीकार, उदासी से गुजर रही हूँ, एक बार जब आप यीशु को अपनाते हैं तब सब नया बन जाएगा। उदासी जो है खुशी में बदल जाएगी, दुख आनंद में बदल जाएगा, अनिश्चितता कल की आशा में बदल जाएगी। दोस्तों, कार्तिक से मिलकर एक बाइबल वर्स हमारे मन में आ रही है, विच इज़ भजन संहिता 147 उसके 3 वचन में हम पढ़ते हैं, हाउ गॉड हील्स द ब्रोकन हार्टेड, ही बाइंड्स अप देयर वुंड्स। बचपन में जब कार्तिक ने अपने पिता को खो दिया, उसके बाद उनके जीवन में लोनलीनेस थी, अकेलापन था, निराशा थी, और अब हम देखते हैं कि किस तरह गॉड हैज़ रिस्टोर्ड एवरीथिंग। परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरह से अपने प्रेम से भर दिया है। ये एंड इसके साथ साथ इनकी जो लाइफ में बदलाव आया सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को देखकर उससे प्रोत्साहित होना, एनकरेज होकर प्रभु के समीप आने की बात है। एंड इसीलिए जो कहानियां हैं हम इसलिए उसको प्रदर्शित करते हैं ताकि लोग देखकर एनकरेज हो। दोस्तों, मैं आज आपको एक प्रोत्साहित कहानी को दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी। एक समय की बात है कि मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था और दिल्ली का ये वाला क्षेत्र है, मैं यूजुअली गया नहीं था वहाँ पर पहले और रास्ते मेरे को मालूम भी नहीं थे। उस दिन जो गूगल था, मेरा गूगल डायरेक्शन दे नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या करा, कार में हैंड्स फ्री तरीके से उनसे बात करी, दोस्त से बात करी फ़ोन पे, और मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। दोस्त को पूरा रास्ता मालूम था, तो उसने कहा एक काम करो आप, मैं समझ गया हूँ आप कहाँ पर फंसे हुए हो, आपको मैं जैसे जैसे रास्ता बताता जाऊँगा आप वैसे टर्न्स लेते जाना और आप सीधे मेरे घर आ जाओगे। और वाकई में वो हुआ, उसने मेरे को डायरेक्ट करा एंड आई वॉज देयर एट हिज प्लेस। और जो मेरा इस समय जो मैं मंजिल की तरफ चल रहा था अपनी, तो 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग फैक्टर थी कि मेरे दोस्त की आवाज़ कॉन्स्टेंटली इट वॉज विथ मी एंड द डेस्टिनेशन नोइंग दैट कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। दोस्तों, आप आज हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में हो कि दुख ने, सफरिंग ने, ग्रीफ ने आपको पूर्णता से अंधकार में रख दिया है, जैसे ब्लाइंड साइड कर दिया है और आपको कुछ पता नहीं कैसे करना है। और वहाँ पर हमारे प्रभु का प्रकाशित वाक्य 21 का वचन हमें बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट देता है। रेवलेशन 21 वर्सेस 1 to 5। तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम के स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्दों में से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य है और सत्य है। पढ़ने में तो ये काफ़ी बड़ा भारी भरकम वचन है,
मगर इसमें से आप सिर्फ 2 चीज़ों को नोट करें। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये वचन आने वाले फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि जब जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, जो चीज़ें आपको सताती हैं, जो चीज़ें आपको ब्लाइंड साइड करती हैं, वो कुछ नहीं रहेगा आगे। ना पीड़ा, ना मृत्यु, ना दर्द, ना शोक। और साथ ही साथ में आप ये देखिए कि ये वचन आने वाले कल का है, मगर मुझे और आपको आज मिला है। हम आज पढ़ सकते हैं इस सत्य को। दैट मीन्स गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर टुडे एज वेल। वो आज आपकी यात्रा में भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इंटरवीन करना चाहते हैं, ताकि ये जब वचन आप और मैं पढ़ें, सत्य, जीवित, विश्वास योग्य वचन जब मैं और आप आज पढ़ें, तो वी आर नॉट डिस्करेज बट वी आर एनकरेज व्हेन वी वॉक दिस वॉक ऑफ लाइफ, लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। तो दोस्तों, मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहूँगा, एनकरेज यू दैट आपने अगर ब्लाइंड साइडेड हो रखे हैं, दर्द में है, परेशानी में है, तो जानिए कल एक ऐसा कल आएगा जब ये सब कुछ नहीं रहेगा। आप प्रभु में बने रहिए, आने वाले कल का इंतजार करिए और ये जानिए प्रभु आज के आपके आज में भी इंटरेस्टेड है और चाहता है आज भी आपका सुनहरा बना रहे प्रभु के साथ। दोस्तों, हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप हमारे साथ काउंसलिंग सेशंस में ज़रूर जुड़ें। वी आर हियर टू हेल्प यू, टू encourage you in your challenging times। और हम काउंसलिंग के द्वारा ऐसा करना चाहेंगे। आप हमें CBN प्रेयर लाइन में फ़ोन काउंसलिंग के लिए प्रार्थना के लिए अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं तो आप एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर हमें DM कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद आज हम पास्टर प्रतिभा पुरी के साथ मुलाकात करेंगे, जो पंजाब से हैं और जो हमें परमेश्वर के वचन से और गहराई से समझाएंगी कि जब when grief blindsides us, what should we do? So stay with us, we'll be back soon. संतुष्ट अपना महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बच्चों के साथ पपेट्री की और उनके साथ मैंने अपना सबसे पसंदीदा गाना भी गाया। और तहे दिल से मैं आज CBN की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ बड़ा दिन मनाने का। ये ड्राइंग किट मिली है मेरे को और मेरी दोस्त को। मेरी लहंगा में मैम ने दिया है जो हमें बहुत पसंद आया। इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो इस ड्रेस को मैं क्रिसमस में ज़रूर पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें दिया है ना, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू व्हेन ग्रीफ ब्लाइंडसाइड्स यू। अब समय है कि हम प्रतिभा पुरी जो पास्टर हैं पंजाब में, उनसे मुलाकात करें, जो भी हमें इस टॉपिक पर और सिखाएंगी और बताएंगी। तो आइए दोस्तों, इस समय हम इस मेडिटेशन को देखें। एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम नकारात्मक भावनाओं को छिपाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जैसे हैं हम वैसे ही उसी रीति से परमेश्वर के पास आएं। हम कोई मुखौटा ना पहने, हम अपनी भावनाओं को छिपाएं नहीं। हम जैसा भी महसूस करते हैं हम परमेश्वर के पास आएं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हर समय धर्मी की ओर अपनी आंखें लगाकर रखते हैं और धर्मी जब दुहाई देता है परमेश्वर उस दुहाई को सुनते हैं। यहाँ पर भजनकार हमें बताता है कि परमेश्वर कितने प्रेममयी पिता हैं। भजन संहिता 147 के 3 में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी करता है। मत्ती 5 के 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उन्हें शांति मिलेगी। इसलिए अपनी भावनाओं को हमें छिपाना नहीं है, अपने दर्द को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है,
परमेश्वर कहते हैं हम खुलकर हंसें, खुलकर रोएं, हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सम्मुख एक्सप्रेस करें जैसा हम महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर हमें अपनी प्रेमी बाहों में लेना चाहते हैं, हमें अपने सीने से लगाना चाहते हैं, हमें प्रेम करना चाहते हैं, हमें शांति देना चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं हम उनके करीब आएं। जब भी हम शोक और दुख में होते हैं, हमारे पास दो चुनाव होते हैं। या तो हम सारा का सारा ध्यान खुद पर, अपने दुख पर, शोक पर केंद्रित कर लें जो नुकसान हमारे जीवन में हुआ है, या हम अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करें। जब हम अपना फोकस, अपना ध्यान परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं, वो हमें शांति देते हैं, वो हमें चंगाई देते हैं, वो हमें सामर्थ्य देते हैं, ताकि हम उस दुख में से दुगनी सामर्थ्य के साथ उभर कर बाहर आ सकें। अगले हफ्ते हम देखेंगे कि क्या शोक और आनंद हम दोनों साथ में अनुभव कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। हम शुक्रगुजार हैं प्रतिभा जी के लिए कि उन्होंने बड़ी सरलता से, बड़ी बारीकी से प्रभु के वचन को हमारे सामने रखा और हमें समझाया, एंड काफ़ी ज़्यादा हमें एनकरेजमेंट भी मिला। एंड फ्रेंड्स, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी मुश्किलों के लिए, यू वांट टू रिजॉल्व योर ग्रीफ, और इसके लिए आप काउंसलिंग चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड वे टू डू दैट, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9991040110। इस नंबर पर आप फ़ोन काउंसलिंग पा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट चैट के द्वारा काउंसलिंग पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें एक नई ज़िंदगी के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना के प्रस्तावों को रखें और प्रार्थनाओं की गुहार लगाएं, और ये जाने कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और उसका जवाब देगा। जी बिल्कुल, कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं और अपनी जो भी रिक्वेस्ट है हम परमेश्वर के पास ला सकते हैं। दोस्तों, आइए पढ़े आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस। रानी कह रही हैं, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मेरी मम्मी, भाई और मेरा परिवार शराब पीना छोड़ पाए, इसके लिए भी प्रार्थना कीजिए, और हमारे सर पर जो कर्जा है वो भी उतरने के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए दोस्तों पढ़े एक और मैसेज। मेरा बेटा एडिक्शन में फंसा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो एडिक्शन से बाहर आ जाए। उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके बेटे के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए अपने बेटे को इस तरह देखना, पर हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर मदद करेगा ताकि आपका बेटा इस लत से छुटकारा पा सके। आप लोग ये जानिए कि प्रभु आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे और उसका सही समय पे जवाब देंगे, और आप जानेंगे कि प्रभु इस समय भी आपके साथ हैं और आने वाले कल में आपको एक सुनहरा कल दिखा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय का कि हम प्रार्थना कर सकते हैं आपसे। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता के पास आकर अपनी मन की बातें पूरी बताता है, हम आपके सामने सिस्टर रानी और सिस्टर वंदना के प्रेयर पॉइंट्स को रखते हैं। मालिक, इनके घर में जो सिचुएशन है, इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है, उससे आप वाकिफ़ हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके घरों में सिचुएशंस को बदलें प्रभु जी, क्योंकि बहनों ने जिस हिसाब से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है और जिस समझ से लिखी है, उनके पास कहीं से कोई भी रास्ता खुला नहीं दिख रहा है, मगर सिर्फ आपके पास ही आवाज़ आ सकती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी लाइफ में इंटरवीन करें, परिवारजनों की लाइफ में इंटरवीन करें, और इनके घरों का माहौल बदलें, और लोग जान सकें और ये जान सकें कि आप सच्चे प्रभु हैं जो लाइफ में अपने भक्तजनों की लाइफ में इंटरवीन करते हैं और लाइफ को बदलते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Friends, be encouraged. God is with us. He hears our prayers and He delivers us from all our griefs and challenges. और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। आज हम आपको इंकरेज करते हैं कि अपनी परीक्षाओं में जब आप प्रार्थना करते हैं, थैंक गॉड फॉर द ट्रायल्स दैट ही इज टेकिंग यू थ्रू। दोस्तों, आइए हम देखते हैं आज वचन हमसे क्या बोल रहा है।
दिस इज़ अ वेरी इंकरेजिंग वर्स फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परीक्षाओं में अटल रहते हैं और अपनी परीक्षाओं में जो खरे उतरते हैं, परमेश्वर की मदद से परमेश्वर ने उनके लिए एक विजयी मुकुट तैयार किया है जो वो उन्हें देना चाहता है। तो हम भी परमेश्वर की मदद से अपने चैलेंजेस में, अपने दुख तकलीफ़ों में बने रहें, अटल रहें और परमेश्वर की मदद से हम इन पर विजयी हो और इनमें खरे उतरें। और यही हमने आज के एपिसोड में देखा कि हो सकता है ग्रीफ, सफरिंग और दुख ने हमें ऐसा ब्लाइंड साइड कर दिया कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर आज हमने कार्तिक की लाइफ से देखा कि प्रभु ने उनकी लाइफ में भी अंधकार था, उसमें से भी एक रास्ता बनाया और उनको खड़ा करा। जी बिल्कुल दोस्तों, और हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन पढ़ें जो जीवित वचन हैं, हमसे बातचीत करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में बताता है, उस अनंतकाल के जीवन के बारे में बताता है जो हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। कल दोबारा हम आपसे यही मुलाकात करेंगे सुबह 6:30 बजे यही कलर्स चैनल पर। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आप और हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे और आशीष पाएंगे। सो अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अलविदा दोस्तों, नमस्कार।